कहानी की शुरुआत होती है लावा से धधकते हिल में, द 9 हिल्स, और उनमें से सबसे डीपेस्ट एक ऐसी जगह जहाँ सारे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस जमा होते हैं, द हिल ऑफ 9 स्काइज, जहाँ बिना खत्म होने वाली स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस की फाइट एंडलेसली चलती रहती है। फिर हम दो डीमंस को लड़ते हुए देखते हैं, जहाँ वो छोटा डीमन बड़े वाले पे भारी पड़ता है। अब वो बड़ा वाला डीमन कहता है, क्या डिसअपॉइंटमेंट है, मैंने सुना था कि 9th हिल में तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पर तुम्हारे पंचेस में कोई दम नहीं है। और ये है ग्रेट डीमन ग्यारगास और ये है ग्रेट डीमन बालाक। अब दोनों भी रेज में एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं, पर इस बार भी बालाक ग्यारगास पर भारी पड़ता है और उसे एक हेवी पंच मारता है। अब ग्यारगास के मिनियंस बालाक पर हमला कर देते हैं और उसे जकड़ लेते हैं और इसका एडवांटेज लेकर ग्यारगास उस पर अटैक करता है, पर बालाक उस अटैक से भी बच जाता है और कहता है प्ले टाइम इज ओवर, और उस पर एक बहुत ही भयंकर डिस्ट्रक्टिव अटैक करने लगता है और कहता है द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द हिल ऑफ 9 स्काइज वो मैं हूँ, और उसे बेहतरीन तरीके से उसे हरा देता है। इस एंडलेस फाइट में सबको लगा था कि कभी कोई इटर्नल विनर नहीं होगा, पर यह बात तब तक ही सच था जब तक कि वो नहीं आया था। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब हम बालाक को देखते हैं जो डरा हुआ लग रहा था, और फिर बालाक के साथ हम और भी डीमंस को देखते हैं जो किसी के सामने झुके हुए हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये डीमन किंग का कैसल है, थ्रोन ऑफ द सुप्रीम रूलर डीमन किंग, द जेनिथ ऑफ ऑल डीमंस। अब बालाक कहता है, किंग आप क्यों वापस जाना चाहते हो, आपने हिल में सब चीज हासिल कर लिया है तो क्यों। डीमन किंग बालाक को घूरता है जिससे बालाक कांपने लगता है। डीमन किंग कहता है अथॉरिटी ऑफ प्रेडेशन। ये सुनकर तो बालाक और भी ज्यादा डर जाता है। ये एक ऐसी पावर है जिससे डीमंस को छूते ही उनकी बॉडीज एंड एबिलिटीज डीमन किंग के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये इतना पावरफुल है कि इसकी मदद से डीमन किंग ने 7 आर्चड्यूक्स को मार डाला था जो एक दूसरे को सदियों से मार नहीं पा रहे थे। ये डीमन किंग की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी है जो हेल के बाकी डीमंस को कंज्यूम कर सकती है। सब डीमंस डरे हुए थे और कहते हैं कि डीमन किंग गुस्सा है, वो अब हमें खा जाएंगे। अब डीमन किंग कुछ कहता है, कहा ये सब कुछ है, मैंने यहाँ 10,000 साल खोए हैं इस जगह पर, इस ना बदलने वाली जगह पर जहाँ हर दिन बस स्लॉटर ही स्लॉटर है। अब डीमन किंग अपना हेलमेट उतारता है और हमें पता चलता है कि डीमन किंग एक इंसान है। डीमन किंग ओ कैंगू, वो कहता है यहाँ कुछ नहीं है जिसे कह सको कि मेरे पास हर चीज है। बालाक कहता है कि क्या आप भूखे हो, अगर आप भूखे हो तो हमने आपके लिए कुछ खाना बनाया है, और वो बाकी डीमंस को ऑर्डर देता है फूड को लाने के लिए। वो कहता है कि ये किंग के लिए ज्यादा तो नहीं है जिन्होंने 10,000 से भी ज्यादा डीमंस को खाया हो, पर प्लीज इसे एक्सेप्ट कीजिए आपके सबऑर्डिनेट की तरफ से एक टोकन ऑफ लॉयल्टी के लिए। अब वो इतने सारे मक्खन लगाने के बाद वो ढक्कन खोलता है और कहता है ये फोकालोर का सर है, आर्चड्यूक्स के बचे हुए फैक्शंस में से एक का, प्लीज इसे एंजॉय कीजिए। कैंगू से फेंक कर बालाक को मारता है और कहता है कि मैं इसे नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं खाना, इतना गंदा और घटिया। वो कहता है कि मुझे किमची स्ट्यू खाना है। अब सब डीमंस किमची स्ट्यू चिल्लाने लगते हैं। अल्टीमेट फूड जो किंग ऑफ प्रेडेशन चाहते हैं, जो मीट और क्रिम्सन ब्लड से भरा होगा। कैंगू कहता है कि ये वैसा नहीं होता तुम डम्बैसेस। बालाक एकदम जोश में कहता है कि कौन सा क्रिएचर किसके सर की जरूरत है या वो इंटेस्टाइन से बनता है, आप बस ऑर्डर दीजिए, हम उसे फाड़ कर आपके सामने परोसेंगे। और कैंगू रोते हुए कहता है कि किमची स्ट्यू वैसा नहीं होता है, डीमंस के पास कभी मिल्स का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। सो उनके अपोनेंट से जीतने के बाद उनको फाड़ कर खाने के अलावा उन्हें फूड मतलब नहीं पता। फिर बालाक कहता है कि आप हमेशा कहते हैं कि यहाँ कुछ फन करने के लिए नहीं है और आप बोर हो चुके हैं, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने 7 आर्चड्यूक्स को मार डाला। कैंगू चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे कॉमिक्स एंड नॉवेल्स पढ़ना है। बालाक कहता है कि ओ किंग, मैं आपको सेटिस्फाई करने में नाकाम रहा मेरे इन पैथेटिक पावर से, तो मुझे अब आप मार डालिए, मैं आपके किसी काम ना आया। कैंगू कहता है सुनो मेरी बात, एटलीस्ट यहाँ कोई प्यार करने वाली तो होती। तब तक एक लड़की वहाँ आती है और कहती है कि क्या तुम्हारे पास मैं नहीं हूँ, यह है लिलिथ, द क्वीन ऑफ सुकुबी एंड द ग्रेटेस्ट ब्यूटी इन हेल। वो कहती है कि मेरा दिल भी आपके लिए काफी नहीं है, और फिर हमें उसका पूरा फेस देखने को मिलता है, सुकुबास क्वीन लिलिथ, जिसे देखकर कैंगू के परखच्चे उड़ जाते हैं। वो कहती है कि आज रात में आपके पास आने वाली थी। कैंगू शौक में कहता है मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, किंग के ऑर्डर सुनो और मुझसे दूर रहो। वो मन में सोचता है कि अगर पास आई तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा।
और वो अपने टेंटिकल से कैंगो का हाथ जकड़ लेती है और कैंगो एकदम टेरिफाइड था और चिल्ला रहा था और उन्हें देख सारे डीमंस जेलस हो रहे थे। और हाँ, मर्दों की सेक्सुअल एनर्जी को खाकर जिंदा रहने वाली सकूबस हकीकत में कोई ब्यूटीफुल लेडी नहीं है। अगर रियलिटी में देखो तो लिलिथ के कंपैरिजन में बालाक ज्यादा क्यूट दिखता है। कैंगो कहता है ठीक है, पैर में कोई लुक्स नहीं देखता, पर यह हद से ज्यादा एक्सट्रीम है। वह कहता है अर्थ, मुझे अर्थ में वापस जाना है। ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं। कैंगो सोचता है हेल में गिरने के बाद से काउंटलेस अटेम्प्ट्स के बाद भी इन 10,000 सालों में मेरा मन एक बार भी नहीं बदला और अब फाइनल आर्च ड्यूक बाल को कंज्यूम करने के बाद सारे प्रिपरेशंस कंप्लीट हो चुके हैं एंड इट्स फाइनली टाइम। आखिरकार वक्त आ चुका है मेरे 10,000 सालों के स्ट्रगल्स के रिवार्ड्स को लेने के लिए। फिर कैंगो बालाक को कहता है बालाक प्रिपेयर द थिंग। सो गाइस, आज की इस वीडियो को यहीं पर हम रोकते हैं। तो तुम्हें ये मानवा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट और न्यू मानवास की स्टोरीज के साथ।